गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने अबाउट वेक्टर्स देखी, वेक्टर्स के एडिशंस देखे, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशंस देखा और रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर्स देखे। तो हम लोग वहाँ पे वेक्टर्स को जो रिप्रेजेंट करने का काम करते थे वो किस फॉर्म में करते थे। तो कोई वेक्टर ए होता था तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट में, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। जो अभी आपके सिलेबस में है, जो आपके 11th के सिलेबस में, उस सिलेबस में आपको जेड कंपोनेंट तक नहीं जाना है। सिर्फ आपको काम कहाँ तक करना है, तो आपको सिर्फ काम करनी है ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के, बस यही दो कंपोनेंट्स तक काम करते हैं। और इस तरह के फॉर्म को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप इसको ड्रॉ करने के लिए यूज करते हो तो आपको इसके लिए सिर्फ एक्स और वाई कंपोनेंट का जरूरत होता है। दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होती है, एक दूसरे के जस्ट परपेंडिकुलर होता है। और इसीलिए इस तरह के फॉर्म को हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखी कि वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में होती है, वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन, मतलब ओवरऑल जितने भी ऑपरेशंस थे वो सारे ऑपरेशंस हम लोग ने देखे। अब हम लोग जो इस क्लास में करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोगों के पास इक्वेशन ऑफ मोशंस है, ठीक है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना हम लोग के पास, कि v इजकल टू यू प्लस ए टी, तो ये तो हमारा स्केलर फॉर्म में। तो अब हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि v इज द वेलोसिटी, u इज द वेलोसिटी and a is the acceleration. So velocity could be written in the form of vector quantity. Even u could be written also in the form of vector quantity. Acceleration also can be written in the form of vector रिप्रेजेंटेशंस। तो इस सिनेरियो पे ये जो इक्वेशन है उसको हम लोग अगर वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या किस तरह का चेंजेस आएगा, क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स को यूज करेंगे और कैलकुलेशन का काम करेंगे एक रियल लाइफ। ठीक है, एक रियल लाइफ जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उसके एप्लीकेशंस को यूज करेंगे और हम लोग देखेंगे कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे कैसे हेल्प करता है सारे आउटकम्स को फाइंड करने में। तो जो हमारा फर्स्ट है कि इक्वेशन ऑफ मोशंस फॉर दी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सपोज एक बॉडी है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, उसके उस टाइम जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन होगा वो कैसा होगा। तो हम लोग जानते हैं जब एक बॉडी कांस्टेंट टाइम से मूव कर रही हो टी टाइम के साथ, अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो v इजकल टू यू प्लस ए टी होता है, जहाँ पे u हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है, a एक्सेलरेशन, v इज द फाइनल वेलोसिटी। तो अब हम लोग इसको चेंज करके देखेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी में कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, लेट ए वेक्टर क्वांटिटी, लेट let vector u be the initial velocity changes to vector v in time t। इनिशियल वेलोसिटी हमारा u, ठीक है, एरो साइन के साथ है, यानी u वेक्टर है, ठीक है, और वो चेंज करके वेलोसिटी v हो जा रही है कितने टाइम में, t टाइम में। एंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग दिस इंटरवल इज गिवन, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस इंटरवल इज गिवन बाय, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितना v, इनिशियल वेलोसिटी कितना हमारा u, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा v माइनस u, तो v माइनस यू बाई टी। अब ये t को हम लोग इधर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, v माइनस यू इजकल टू ए टी। ठीक है, या फिर v इजकल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे भी वेक्टर का साइन, यहाँ पे भी वेक्टर साइन, यहाँ पे भी वेक्टर साइन। अब हम लोग सब सारे को, v को भी उसके कंपोनेंट फॉर्म में यानी कि उसके वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, u को भी वेक्टर फॉर्म में और a को भी वेक्टर फॉर्म में, जिस जिसके ऊपर एरो का साइन है सबको वेक्टर फॉर्म पे लिख लेते हैं। तो हम लोगों ने वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म पे लिख लिया, u को वेक्टर फॉर्म पे लिख लिया, a को वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, ux uy, ठीक है, सारे फॉर्म पे लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो हमारा v का फॉर्म ये है, u का फॉर्म ये है, a का फॉर्म ये है। तो जो हमारा इक्वेशन a है, ठीक है, इक्वेशन हमारा जो ए है कुछ किस तरह से हो जाएगा, तो वो हमारा इक्वेशन ए हो जाएगा कुछ इस तरह से। v के जगह पे दोनों फॉर्म लिख दिया हम लोगों ने, तो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, यू की जगह पे लिख दिया यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। ठीक है, तो इसके बाद का एक स्टेप देखो, इसके बाद का एक स्टेप, ठीक है, इसके बाद का क्या होगा एक स्टेप, यू एक्स, एक्स वाला के साथ हम लोग क्या जानते हैं, एक्स वाला ही सब्सट्रैक्ट होता है, तो हो जाएगा वी एक्स
माइनस यू एक्स ए एक्स के साथ टी, ये हो जाएगा। और इधर हो जाएगी वी वाई माइनस यू वाई इजकल टू ए वाई टी। इधर वाले को देखो, इसको हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, वी एक्स इजकल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। सिमिलरली हम लोग इसको भी लिख सकते हैं वी वाई इजकल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। इस फॉर्म पे लिख सकते हैं ना। तो हमारा जो फाइनल, ठीक है, जो कंपोनेंट फॉर्म में हो जाएगा वो x के लिए क्या हो जाएगा, यू एक्स सॉरी वी एक्स यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ठीक है, सारी जगह पे आई कैप है तो एक्स तो हम लोग लगाए रहे हैं, तो तो डायरेक्शन तो बता ही रहे हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो सीधा सीधा लिख दो वी एक्स इजकल टू यू एक्स प्लस ए टी। ठीक है, तो जब एक्स कंपोनेंट के अलॉन्ग जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है कुछ इस तरह से हो गया, तो वाई कंपोनेंट के अलॉन्ग हम लोगों ने अभी भी देखा क्या हो गया, क्या हो जाएगा, वी आई इजकल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो ये हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन वी इजकल टू यू प्लस ए टी था, जब उसको हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म पे लिखा तो हम लोगों ने क्या देखा कि एक्स एक्सिस के लिए एक अलग इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा, वाई एक्सिस के लिए, वाई डायरेक्शंस के लिए एक अलग इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा। ये हमारा रिप्रेजेंट करने का काम करता है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन होगा वो क्या होगा, और ये रिप्रेजेंट करने का काम करता है कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा वो क्या होगा। उसी टाइप से अगर हम लोग चाहें कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन जो है उसको लिखने का कोशिश करना चाहें, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमारा क्या होता है, तो एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहेंगे, एक्स की साइड देखना चाहेंगे, तो यहाँ पे भी एक्स कर देंगे, यहाँ पे भी एक्स कर देंगे, ये एस है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट दिखाने का काम कर रहे हैं, तो इसको एक्स कर देंगे। अगर वाई के लिए देखना रहेगा तो यहाँ पे वाई कर देंगे, यहाँ पे वाई कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग के पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म में, वो एक्स के लिए क्या आ जाएगा, यू एक्स, देखो सिर्फ एक्स है, यू एक्स टी प्लस हाफ एक्सलरेशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग टी स्क्वायर। वाई का देखो, वाई इजकल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई का टी स्क्वायर। तो हम लोगों के पास इक्वेशन ऑफ मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट का मिलेगा फॉर्म, ये कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन देखा, क्या देखा कि अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन जब स्केलर फॉर्म पे लिखते हैं उसको वेक्टर फॉर्म पे लेकर के आते हैं, तो एक डायरेक्शन वाले एक साइड हो जाते हैं और दूसरे डायरेक्शन वाले दूसरे साइड हो जाते हैं। मतलब देखो ये एक्स वाले एक साथ आ गए, वाई वाले एक साथ आ गए ना, तो ये हो गया। इस तरह से हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज करता है। अब हम लोग इसी को यूज करेंगे और प्रोजेक्टाइल मोशंस को स्टडी करने का काम करेंगे इसी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स को देख करके। ओके, आगे इसका हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आगे हम लोग की जो टॉपिक है प्रोजेक्टाइल, काफी लंबी टॉपिक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।